मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम पर ना हम लोगों ने एस्ट्रा प्रो थीम इंस्टॉल करी थी, ठीक है। अभी के लिए ये मेरा डोमेन था टेम्परेरी वाला, अभी परमानेंट डोमेन मुझे नहीं मिला है। अभी जस्ट मैंने वेबसाइट को ट्रांसफर किया है, इसलिए तो मैं अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को लॉगिन कर लूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पर क्या किया था, अपीयरेंस में थीम्स के सेक्शन में गए थे और यहाँ पर हमने ये एस्ट्रा थीम हमने इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया था कि काफी सारे आपको प्लगइन्स दिए गए थे, एस्ट्रा का एक बंडल दिया गया था, है ना। और इस बंडल में क्या क्या चीजें थी, तो आपको मतलब इतने सारे प्लगइन्स और लाइसेंस की सारे प्लगइन्स की दी गई थी। आपको क्या करना है, ये सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना था। जितने भी हैं ये सारे प्लगइन्स ही, ये कई लोग ना इसको थीम में इंस्टॉल कर रहे थे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, थीम सेक्शन में जाना है, ध्यान से समझिएगा। अपीयरेंस में जाना है, थीम्स के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर ऐड न्यू करके आप एक्स्ट्रा थीम को एक्टिवेट कर लेंगे, डाउन इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद आपको ये जितने भी आपको 1 2 3 4 5 6 प्लगइन दिए गए हैं, इन सबको आपको डालना था प्लगइन्स के सेक्शन में। देखो ये हमने डाल रखे हैं, एस्ट्रा प्रो है, कन्वर्ट प्रो है, ठीक है। ये तो होस्टिंजर बाय डिफॉल्ट कर दिया है। देन प्रीमियम स्टार्टर टेम्पलेट है, स्कीमा प्रो है, ये सारे प्लगइन हमने डाल दिए। उसके बाद में एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, तो एस्ट्रा को एक्टिवेट करने के लिए आप एस्ट्रा पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आप एस्ट्रा पर क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको एक्टिवेट लाइसेंस का ऑप्शन आता है, ठीक है। और लाइसेंस की अगर नहीं दिखे तो देखो यहाँ पर भी लिख के आ रहा है, यू आर यूजिंग एस्ट्रा प्लस एस्ट्रा प्रो और योर लाइसेंस की एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइसेंस की डालने का ऑप्शन आएगा सबको, और की आपको कहाँ दिया गया है, लाइसेंस की ऑप्शन में दिया गया है, सारी की आपको दी गई है। तो ये हो गया हमारा एस्ट्रा एक्टिवेट। देन उसके बाद में इसी तरीके से आपको कन्वर्ट प्रो को एक्टिवेट कर लेना है। तो कन्वर्ट प्रो पर यहाँ पर एंटर लाइसेंस की का ऑप्शन आता है, क्लिक करना, एक्टिवेट हो जाएगा। ये सारे लोग करके देखो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार मुझे एनी शेयर करो, मैं तुरंत उसको आपको सॉल्व कर दूं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा ना, यहाँ पर देखो आप सारे प्लगइन्स आप अपडेट कर लेना, तो सारे अपडेट भी हो जाएंगे आपके। एंड ये भी हम अपडेट कर ले रहे हैं। प्रीमियम स्टार्टर टेम्पलेट नहीं हो रहा है, अच्छा ये लाइसेंस का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, इस पर जाइए, इस पे अपना लाइसेंस की डाल करके एक्टिवेट पर क्लिक करिए, करके देखिए तुरंत होगा 100%, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये मेरा एक प्लगइन नहीं एक्टिवेट हो रहा, पता नहीं क्यों पेमेंट, अच्छा इसकी कोई अभी जरूरत भी नहीं है। देखो भाई बाकी सारा एक्टिवेट हो गया सभी का। एंड साथ ही साथ हमारे जो एवरग्रीन प्लगइन थे उनको भी मैं जल्दी से एक्टिवेट कर लेता हूँ, किया नहीं था अभी तक। तो एवरग्रीन प्लगइन हमारे थे, एंटी स्पैम भी जरूर आपको करना है, टू अवॉइड स्पैम्ड कमेंट, ठीक है। इसके लिए आपको ये वाला एक्टिवेट कर लेना है। एंड वर्डफेंस कर लेना है, फॉर वर्डफेंस की सिक्योरिटी, वर्डप्रेस की सिक्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 मैंडेटरी प्लगइन आप जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, रैंक मैथ एसईओ पर्पज के लिए डाल सकते हो। ये सारे प्लगइन अगर आपके एक्टिवेट हो गए हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो इसको हम कर लेते हैं बाद के लिए। एंटी स्पैम बी को भी हम लोग कर लेते हैं एक्टिवेट। और यहाँ तक का काम तो आई होप कि सारे लोगों ने कर लिया होगा, और नहीं कर लिया है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ये काफी सारे प्लगइन्स हमने डाले हैं, एक बार जरा हम गो थ्रू करते हैं। एंटी स्पैम बी डाला है, एस्ट्रा प्रो है, कन्वर्ट प्रो हमें दिया गया था बंडल में इसलिए हमने कर लिया है। एलिमेंटर सबको कर लेना है, और जिनको एलिमेंटर का प्रो वर्जन यूज करना है, बात सुनो ध्यान से। एलिमेंटर का प्रो वर्जन पता है कितने का आता है, एलिमेंटर प्रो अगर आप जाते हैं तो ये आपको लगभग पड़ता है $4.99 पर मंथ का पड़ता है, ठीक है। डन। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एलिमेंटर प्रो को बिल्कुल फ्री में यूज करेंगे, और वो भी लीगल तरीके से। करना क्या है, आपको गूगल पे सर्च करना है प्रो एलिमेंट्स, गूगल पे जाना। देखो ये यही तो इंपॉर्टेंट है ना, आपको एक वेबसाइट मिलेगी proelements.org, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको एक प्लगइन मिलेगा प्रो एलिमेंट्स के नाम से। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लीजिए।
डाउनलोड करना है आपको। देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया प्रो एलिमेंट्स, और इस प्रो एलिमेंट को जा करके आप ऐड प्लगइन के थ्रू अपलोड कर देना, आपका एस्ट्रा का प्रो वर्जन एक्टिवेटेड। कोई जीपीएल नहीं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, एकदम जेन्युइन तरीके से आपका क्या हो गया, एलिमेंटर का प्रो वर्जन एक्टिवेट हो गया। बहुत ही सिंपल, 2 मिनट भी नहीं लगा, ठीक है। और आप अभी देखो मेरा जो, जैसे ही आप प्रो एलिमेंट को एक्टिवेट करोगे, ठीक है, ये वाला, आपके सारे एलिमेंटर प्रो के जो जो फीचर्स थे वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं आपकी वेबसाइट में, ठीक है। देन उसके बाद में एलिमेंटर हो गया हमारा होस्टिंजर एआई, होस्टिंजर इजी ऑनबोर्डिंग, होस्टिंजर टूल और लाइट स्पीड कैश। ये 4 प्लगइन ऐसे हैं ना जो होस्टिंजर ने खुद से इंस्टॉल करे हैं। ये होस्टिंजर के कुछ जरूरी प्लगइन है इसलिए कर दिया है। होस्टिंजर एआई की मुझे कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है। और होस्टिंजर इजी ऑनबोर्डिंग अभी पड़ा रहने देते हैं, बाद में इसको भी हटा देंगे, क्योंकि अभी मेरा डोमेन ना, मतलब ये टेम्परेरी डोमेन है जो होस्टिंजर ने मुझे दिया है। मेरा परमानेंट डोमेन ये है, तो अभी किसी वजह से एक्टिवेट हुआ नहीं है, और हो भी गया, चलो हो गया है, तो हम अपने प्राइमरी डोमेन पर ही काम करेंगे। तो मेरा ये प्राइमरी डोमेन था, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं। यहाँ पर होस्टिंजर इजी ऑनबोर्डिंग को भी अब हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। जो जरूरी प्लगइन नहीं है, जिसका काम नहीं आपको पता है, प्लीज आप ऐसे प्लगइन्स को इंस्टॉल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे प्लगइन्स डालेंगे तो प्रॉब्लम जानते हो क्या होगी, आपका साइट थोड़ा हैवी हो जाएगा, लोडिंग स्लो हो जाएगी। और होस्टिंजर टूल आप पड़ा रहने दीजिएगा। के बाद में आपका लाइट स्पीड कैश का काम होता है ना, कैश मेमोरी को डिलीट कर सकते हो आप इसके थ्रू। बहुत सारी कैश पर्ज हो जाती है तो उसको आप यहाँ से कैश को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में प्रीमियम स्टार्टर टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं। ये प्लगइन हमने आपको दिया था अभी जो बंडल था उसमें। प्रो एलिमेंट हमने एलिमेंटर प्रो को यूज करने के लिए करा है। स्कीमा प्रो हम स्कीमा पर्पज के लिए यूज करेंगे, स्कीमा मार्कअप के लिए, तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, एसईओ में हमें जरूरत पड़ेगी। अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर प्रो, ये जरूरी जरूरी प्लगइन हमने डाल लिए हैं, ठीक है। वो कॉमर्स तो हमें डालना ही डालना है। अभी अगर आप देखोगे, हम विजिट साइट पे जाकर के क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। आफ्टर इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेटिंग ऑल द प्लगइन्स, आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो भैया लेफ्ट साइड में ना आपको कहीं स्टार्टर टेम्पलेट दिख रहा है क्या, तो आपको यहाँ पर टेम्पलेट दिख रहा है, और स्टार्टर टेम्पलेट नहीं दिख रहा है कहीं, एलिमेंटर में दिखेगा शायद। एलिमेंटर में आएंगे हम लोग, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रीमियम स्टार्टर टेम्पलेट देखो है ना, इस पर आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे और उसके बाद में आपको बिल्ड विद टेम्पलेट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप एलिमेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो हम लोगों ने थीम सोची थी ना, कौन सी थीम सोची थी लेने के लिए, ये वाला हमारा था है ना, जूलरी स्टोर करके, इस पर आप क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद आपको ना यहाँ पर आपका साइट का लोगो मांगेगा, और उसके बाद में आपका कलर वगैरह मांगेगा, कौन सा लेना है, तो आपको जो भी लेना हो आप ले लीजिएगा और कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में आपको ये बोल रहा है कि आपको पेज बिल्डर चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, जो जो चीजें आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। तो मैं अभी इतने ही लेता हूँ, बाकी के मैं अभी नहीं लूंगा, ठीक है। बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो बाद में हम कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो हम ये क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से। कुछ भी आप डाल सकते हो, कोई इसका बहुत बड़ा मतलब है नहीं, ठीक है। और ये हमने कर दिया सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट एंड डन। कुछ रह गया क्या, हाँ, ये हमारा इंस्टॉल होने लगा है। और ये बता रहा कुड नॉट एक्टिवेट द रिक्वायर्ड प्लगइन ऊ पेमेंट्स, देयर वाज एन एरर इन योर वेबसाइट। ऊ पेमेंट्स हमारा एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो एक बार ये प्लगइन हमारे लिए एक्टिवेट करना बता रहा जरूरी है। नाम है इसका ऊ पेमेंट्स, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है भाई। अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं, बता रहा है कि साइट एडमिन को कांटेक्ट करो। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं एंड दोबारा से इसको एक्टिवेट करते हैं।
देखते हैं, हाँ इंस्टॉल होने लगा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमारी वेबसाइट को बना रहा है। तो अभी मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके से है ना। अब धीरे धीरे देखो ये बन रही है, जैसे जैसे हम रिफ्रेश करते जाएंगे तो इसमें आपको चेंजेस दिखते जाएंगे। ये पूरा कंप्लीट डिजाइन हो रही है ना। सारे पेज वगैरह, मीडिया, फोटो, सब कुछ अपने आप से डाउनलोड कर रहा है। तो ये वेबसाइट बनाना तो बहुत इजी है, एक बार हम ये वाली बना लेंगे फिर आगे का काम करेंगे। देखो भैया, ये हमारी वेबसाइट बन के रेडी हो गई। ठीक है, सब कुछ हमारी वेबसाइट में बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना है अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो एक बार के लिए हम व्यू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोबारा रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट में हम क्या करेंगे, होम पेज पर आएंगे तो ये वाला हमारा होम पेज है। अगर हम शॉप पेज पर आते हैं तो ये हमारा शॉप का पेज है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो इसमें हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐड करेंगे अभी। अबाउट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा अबाउट का सेक्शन है। ठीक है, एंड डिस्काउंट वगैरह ये सारा कुछ डला हुआ है। उसके बाद में अगर हम कॉन्टैक्ट पर जाते हैं तो ये कॉन्टैक्ट का पेज बना हुआ है। ठीक है, तो चलो हम आगे का काम अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम होम पेज पर आएंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे ना कि चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे और थोड़ा सा कंटेंट को यहीं से लिखवाएंगे। ठीक है, तो पेजेस पर आएंगे, लेफ्ट साइड में देखना पेजेस का ऑप्शन है ना। ये जो हमारा होम पेज है ना, ये पेजेस के सेक्शन से बनता है। तो पेज पर हम आएंगे और पेज में हमें मिलेगा होम का ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर कितने सारे पेजेस बने हुए हैं। कार्ट है, कार्ट के 2 पेज बने हैं, एक आप डिलीट कर देना, जो कार्ट पेज एक्टिवेटेड है वही रखना। ठीक है, ये मैंने 2 बार इंपोर्ट करा था ना, इसलिए 2 बार सारी डिटेल आ गई, तो मैं एक बार के लिए ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ। ये आपको नहीं करना पड़ेगा, हमने गलती से 2 बार इंपोर्ट कर दिया इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो अभी अगेन चेक करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, डन, ऑल डन। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, होम पेज पर आएंगे। ये देखो हमारा होम पेज है और इसको हम करेंगे एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक, क्योंकि इसको हमको एडिट करना है एलिमेंटर के साथ में। समझ में ना आए तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते चले जाइएगा, धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ये पढ़ने वाली चीज नहीं है, प्रैक्टिकल करने वाली है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे, ये स्ट्रक्चर भी हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे आप तो ना लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे ही हम एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखो बहुत सारे आपको एलिमेंट मिलेंगे। और एलिमेंट में आपको ना विजेट और कुछ ग्लोबल करके चीजें मिलती हैं। तो विजेट में आप आओगे ना तो ये देखो आपको एक तो लेआउट मिलता है, देन उसके बाद बेसिक विजेट, देन आपको प्रो एलिमेंट जो एलिमेंटर प्रो के थ्रू मिले हैं, और नीचे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये सारे कहलाते हैं विजेट या फिर एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ना डिजाइनिंग के फीचर्स मिलते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर लिखा है ज्वेलरी ऑफ प्रीसियस क्राफ्ट। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, इवन आप पीछे की फोटो को चेंज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन करने से पहले कुछ नया पेज बनाना चाहूँ ना तो वो ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ एक कोई वेबसाइट ओपन कर लूँ जहाँ पर, अब देखो जैसे ये पर्सन है ना, इनका है हरी माया ज्वेलर्स। अब अगर हम इनकी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना तो आप देखो फेसबुक का पेज लगा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब है इनके पास वेबसाइट नहीं है। तो आप इनको कोल्ड रीच आउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर आपको वेबसाइट बनवानी है अपनी। आप समझ रहे हो, ऐसे क्लाइंट मिलना बड़ा इजी होता है जिनके पास वेबसाइट नहीं है। अब अगर आप इनको डील कर लेते हो तो 100% भाई, ज्वेलरी का शॉप है तो वेबसाइट तो चाहिए ही चाहिए लोगों को, है ना। जैसे ये एक देखो ये सेक्शन बना हुआ है, तो क्या ये वाला सेक्शन हम लोग बनाना शुरू करें एज अ होम पेज अपनी वेबसाइट पर। जैसे अभी देखो हमारा होम पेज इस तरीके से दिख रहा है, बट मैं क्या चाहता हूं कि मेरा पेज कुछ इस तरीके से दिखे। ये देखो खूबसूरत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। अच्छा, इवन आप ये पूरी कंप्लीट वेबसाइट भी बना सकते हो। और यहाँ पर देखो आप वीडियो लगी है। तो चलो हम शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में आएंगे हम लोग और यहाँ पर एक पेजेस के ऑप्शन में आएंगे। और पेजेस के ऑप्शन में ना अभी हमारा होम पेज जो है ये वाला है, कौन सा, ये वाला
हम क्या करेंगे, एक नया टेस्ट पेज बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, इसका नाम भी हम होम भी डाल सकते हैं। ठीक है, होम डाल दिया है अभी के लिए। और उसके बाद में होम पर डालने के बाद यहाँ पर इसको हम कर देंगे पब्लिश। ठीक है, इसको हम कर देंगे पब्लिश एंड पब्लिश पर क्लिक करेंगे। जैसे हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास व्यू पेज का ऑप्शन आएगा। और अभी के लिए जो ये वाला हमारा पर्टिकुलर पेज है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ऐसे बस। यहाँ पर मेन्यू सेक्शन है, बीच में पूरा पेज है हमारा ब्लैंक। ठीक है, अब इसको हमें रीडिजाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, एडिट पेज पर क्लिक करेंगे और इसको एडिट करेंगे विद एलिमेंटर। ठीक है, आप समझो ऐसे कि जब आप कोई पेज बनाते हो तो पहले वो पेज एकदम ब्लैंक होता है। देखो ये एकदम ब्लैंक पेज है। अगर यहाँ आई बटन पर हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो ये एक्चुअली में हमारा पेज है, जो कोई भी पर्सन खोलेगा तो यही खुलेगा। अगर मैं इस चीज को दूसरे विंडो पर जा करके कहीं पर देखता हूं यहाँ पर, तो ये मेरा पेज है, होम पेज है, बड़ा गंदा है, सिंपल है, कुछ है ही नहीं, ब्लैंक। अब इस पेज को हमको डिजाइन करना है इस तरीके से। आप सेम टू सेम यही चीज बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम यही चीज आप बना सकते हो। इवन अगर ये भी वर्डप्रेस पे बना है तो और अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये मैजेंटो पे बना है। ठीक है, बट आप ऐसा बना सकते हो। चलो हम कोशिश करते हैं ऐसा बनाने की। ठीक है, तो पहली चीज देखो यहाँ पर ध्यान से कि ये जो चीज लगी हुई है ना, पहला सेक्शन ये कहलाता है, और इसको हम लोग नॉर्मली वेबसाइट के टर्म्स में बोलते हैं हीरो सेक्शन। क्या बोलते हैं, हीरो सेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हीरो होता है मेन, होता कि नहीं होता, किसी मूवी में हीरो क्या होता है, मेन होता है। उसी तरीके से आपकी वेबसाइट में ये जो सेक्शन होता है, जो सबसे पहले आपके कस्टमर्स को दिखता है, इसको हम हीरो सेक्शन बोलते हैं। क्योंकि कोई भी पर्सन जब आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो ये बात ध्यान रखना कि 100 में से 80 लोग केवल इतना पार्ट ही देखते हैं और आपकी वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं। शायद 20 लोग ही ऐसे होते हैं जो आपकी वेबसाइट को और ज्यादा जाके एक्सप्लोर करते होंगे। ये सबके साथ एप्लीकेबल है। मतलब आपको यह समझना है कि अगर आपकी वेबसाइट पर 1000 विजिटर आएगा तो 800 विजिटर केवल इतना पार्ट देखेगा और आपकी वेबसाइट को क्या कर देगा, क्लोज। ठीक, तो केवल 200 लोग ऐसे होंगे जो शायद उस पेज को पूरा जाकर के एक्सप्लोर करें। तो हमको क्या करना है, उन 800 लोगों के लिए काम करना है कि उनको हम कैसे रोक पाए अपनी वेबसाइट पर। ऐसा क्या बनाएं, ऐसा क्या डिजाइन डालें, ऐसा क्या लिख दें, क्या ऐसा बता दें कि वो रुक जाए हमारी वेबसाइट पर, क्योंकि जब रुकेंगे तभी हमारा तो बिजनेस आएगा। तो हमको बहुत मेहनत करनी होती है अपने हीरो सेक्शन के लिए, क्योंकि कस्टमर यही से डिसाइड करता है। जैसे एक वीडियो के लिए थंबनेल इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी वीडियो पर क्लिक करते हो तो थंबनेल देख करके ही तो क्लिक करते हो, क्यों भाई, अदरवाइज वीडियो तो आपको हजारों दिखती होंगी। लेकिन आप किस पर क्लिक करते हो, ये आप उसके थंबनेल का डिजाइन, कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट, क्या लिखा है, इन सब चीजों के बाद आप डिसाइड करते हो। उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हीरो सेक्शन होता है। तो ये हीरो सेक्शन अगर आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है, कराउजल लगा है। व्हाट इज कराउजल, या फिर आप इसको स्लाइडर भी बोल सकते हो। तो आप देखो जैसे यहाँ पर लिखा है हैप्पी फादर्स डे, और यहाँ पर शॉप नाउ का बटन लगा हुआ है, और ये कुछ सेकंड्स के बाद या मिनट के बाद ये फोटो ऑटोमेटिक क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये ऑटोमेटिक होता रहता है। अगर यहाँ पर नीचे जो बटन दिए गए हैं इस पर क्लिक करोगे तो भी आप जा करके देख सकते हो कि कौन कौन सी चीजें लगी हैं। अब इसमें आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये एक बैनर इमेज है, ये एक बैनर इमेज है, और यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे एक वीडियो लगी हुई है। ये इमेज नहीं है, ये क्या है, वीडियो लगी हुई है। और उसके बाद में फिर से आपकी इमेज लगी है, और उसके बाद में फिर से आपकी इमेज लगी है। तो ये जितनी भी इमेजेस लगी हैं ये सारी इमेज आप कैनवा से डिजाइन कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो सारे लोग। तो अभी के लिए फॉर लर्निंग पर्पज में क्या कर लेता हूं, इन सारी इमेजेस को कर लेता हूं यहां पर राइट क्लिक करके डाउनलोड। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया मैंने, सेव इमेज पर क्लिक किया, और इनकी जितनी भी इमेजेस हैं, आप मत करिएगा ऐसा, आपको मैं एक बना के बता दे रहा हूं। ठीक है, आप कैनवा पर आना, और कैनवा पर आने के बाद अच्छा ये जो इमेज आपने डाउनलोड करी है ना, इसका जरा एक बार के लिए साइज चेक कर लेना। तो यहाँ पर अगर आप आओगे इस इमेज पर तो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो 2560
बाई 930 इसका साइज है। कितना है? 930। तो बेसिकली क्या करना है आपको, 2560 बाई 930 साइज ले लेना है। यहां पर कैनवा में आएंगे हम लोग, कस्टम साइज पर क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे 2560 बाई 930 साइज, और यहां पर एक नया साइज ले लेंगे और यहां पर आप सर्च कर लेना ज्वेलरी। तो यहाँ पर मैंने ज्वेलरी सर्च करा तो आप देखो बहुत प्यारे प्यारे से आपको डिजाइन आ जाएंगे। आपको जो पसंद हो वो डिजाइन आप ले करके और इसको राइट क्लिक करके, या फिर आप अपना मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, कुछ चीजें चेंज करना है, तो ये सब आप करके और करने के बाद कर लीजिएगा यहाँ से डाउनलोड। बहुत ही सिंपल है। लेकिन जब आप ये इमेज डाउनलोड करेंगे तो ये इमेज आपकी डाउनलोड होगी PNG में, और इसका साइज कितना है भैया, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर फाइल का साइज यहाँ पर दिखा है 2.31 MB। आपकी वेबसाइट में इमेजेस का साइज मिनिमम होना चाहिए। जितना हैवी साइज उतना ज्यादा लोडिंग टाइम, उतनी स्लो वेबसाइट। तो इमेजेस को कम से कम साइज में रखना है, उसके लिए आपको इमेज को कंप्रेस करना है। क्या करना है? विदाउट लूजिंग योर क्वालिटी, क्वालिटी भी ना गिरे और साइज भी कम हो जाए। और अगर आप इस इमेज को देखो तो ये इमेज भी सेम साइज की है भैया। इधर देखो ध्यान से, ये इमेज हमने डाउनलोड करी है 2.31 MB की आई है, और ये भी इमेज तो है उतने ही साइज की, लेकिन इसका साइज कितना है? मात्र 140 KB। अब आपको क्या समझना है, पहली चीज आपको जो चेंज करनी है वो आपके इमेज का साइज चेंज करना है। और साइज चेंज करने के लिए पहला जो काम आप करोगे वो ये करोगे कि अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो इसका फाइल टाइप है PNG। पहले जितनी भी वेबसाइट होती थी ना उसमें PNG फाइल को ही हम हमेशा यूज करते थे, लेकिन आज हम PNG को यूज नहीं करेंगे, आज हम यूज करेंगे WebP फॉर्मेट को। WebP ऑप्टिमाइज होता है वेबसाइट्स के फोटोज के लिए। ये SEO में भी आपकी मदद करेगा एंड साथ ही साथ आपकी फोटो के साइज को भी काफी हद तक कम कर देता है। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये साइज देखो 2.31 MB है। आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है PNG to WebP, और ये काम आपको जरूर करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट आएगी cloudconvert.com एंड cloudinry.com। किसी पर भी आप चले जाइए, PNG to WebP पर जब हम जाएंगे तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो इमेज हमने ली है इसको हम ओपन करके कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी 2.31 MB की जो फोटो थी, अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं तो इसका साइज बाबू कितना हो गया है, देखो ध्यान से, अगर कितना हो गया है, सिर्फ और सिर्फ 39 KB। कितना? कहां 2.31 MB और कहां 39 KB, जमीन आसमान का अंतर। और आप देखो तो दोनों की क्वालिटी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई जरा सा भी चेंज नहीं, एग्जैक्ट वही क्वालिटी आपको निकल के आई है। ठीक है, बिना क्वालिटी को गिराए ओपन विद फोटोज कर देते हैं। ये देखो, ये आपकी इमेज है, कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और ये आपकी ओरिजिनल वाली थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया। अब ये बात आपको पता चल गई, तो आगे से जब भी आप अपनी वेबसाइट में कोई भी इमेज या बैनर को आप यूज करेंगे तो हमेशा WebP फॉर्मेट को ही यूज करेंगे। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है ये, और ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाएगा। तो यार हमने जो वेबसाइट अभी ओपन करी थी वो कहाँ चली गई, ध्यान रखना इसका नाम, नहीं तो फिर अब इसी को रेफरेंस लेंगे तो फिर जोया लुकास करके है। ठीक है, तो इसके हमने 2 डाउनलोड कर लिए थे, और भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखो एक वीडियो है, आपको अगर वीडियो बनानी है तो आप कैनवा से इस तरीके से वीडियो बना भी सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, कॉपी लिंक पर क्लिक करूंगा, नहीं, इसको डाउनलोड तो हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं करने के, है ना। अगर आपके पास IDM वगैरह है तो आप कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसी साइज में हम वीडियो बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जाएंगे लेफ्ट साइड में वीडियोस में, और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे ज्वेलरी। ठीक है, और आप देखो यहाँ पर कितने सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे सेट एज वीडियो बैकग्राउंड, और 2-3 वीडियोस अगर आपको लेनी है आप 2-3 वीडियो ले करके, ठीक है,
सेट एज वीडियो बैकग्राउंड, जो जो आपको वीडियोस लगानी है आप ले लेना। ये हमने 2-3 वीडियोस ले ली और इनको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर लिया और ये हमारी पूरी वीडियो बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो भैया हमने वीडियो डाउनलोड कर ली और ये मेरी वीडियो निकल के आई है, 43 MB की है। अगर ये कम हो सकती है तो प्लीज आप जरूर कम करो। और ये मैंने एक जल्दी से एक वीडियो बना दी है, आप देख सकते हो ये वीडियो हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही है। उतनी बुरी तो नहीं दिख रही ना। डन। तो ये वीडियो हमारी डाउनलोड हो गई और इसी तरीके से आप बाकी के जो भी कराउजल के फोटोज हैं, इमेजेस हैं, बैनर्स हैं, जैसे ये वाली एक थी तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। देन उसके बाद एक और लगी थी, इसको भी हम कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, डन। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आना है अपने एलिमेंटर में और एलिमेंटर में आने के बाद एक कंटेनर यहां से उठाना है। दो लेआउट का मतलब होता है कि लेआउट का मतलब समझ रहे हो आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट। तो यहाँ पर लेआउट दो होता है, एक होता है कंटेनर, दूसरा होता है ग्रिड। ग्रिड का मतलब मान लो आपको पेज है, उसको कई पार्ट में डिवाइड करना है तो हम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले में कंटेनर उठाएंगे और यहाँ पर एक कंटेनर उठा करके ड्रॉप कर देंगे। अगर नहीं होता है तो आप इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना और सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स ले लेना। हमने ये फ्लेक्स बॉक्स ले लिया। अब इसमें कह रहा कि आप अपना ना वेबसाइट का स्ट्रक्चर चूज करो, कैसा आपको लेना है। तो यहाँ पर देखो आपको डायरेक्शन कॉलम लेना है, ऊपर से नीचे वाला ये लेना, ये तो जो भी आपको, तो हमें तो सिंपल यही लेना है। इस पर हमने क्लिक करा तो यहाँ पर आप देखो आपको एक प्लस का आइकन आएगा और यहाँ पर कंटेनर का लेआउट और बहुत सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। अभी आपको थोड़ा सा देख करके शायद डर लगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, समझते हैं धीरे धीरे हम लोग, है ना। यहाँ पर देखो प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन आएगा कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में, पर्टिकुलर कंटेनर में कौन सा एलिमेंट डालना चाहते हो। तो आप लेआउट के अंदर लेआउट भी डाल सकते हो, लेआउट के अंदर ग्रिड भी डाल सकते हो और कोई एलिमेंट भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर ना आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, या इनको हम लोग विजेट्स भी बोल सकते हैं, मिलेंगे। अब इनको आपको अगर खुद के लिए आप सीख रहे हो ना तो सबको ट्राई करना, देखना कि किससे क्या होता है। मैं भी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को आपको बता पाऊं, सिखा पाऊं, बट ऐसा हर बार संभव नहीं होता है। तो आप क्या करना, सीखने के पर्पज से जितने एलिमेंट है ना यहाँ पर, इन सबको जाना, यहाँ से उठाना, यहाँ डालना और देखना इससे क्या होता है, मतलब ट्राई करना थोड़ा सा ना, कोई नुकसान नहीं, पैसा तो लगना नहीं है इसमें। प्लस पर क्लिक करेंगे और जितना ये करोगे ना उतना आपको नए नए चीजें पता लगेगी, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे कराउजल। अब देखो मुझे तो याद है, मुझे पता है, इसलिए मैंने कर लिया। आपको तो नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, तो आप क्या करना है, ट्राई करना है। तो कराउजल पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखो ना बहुत सारे कराउजल्स आ रहे हैं। इमेज कराउजल, उसके बाद में आर्काइव पोस्ट का है, लूप कराउजल का है, स्लाइड्स का है, मीडिया कराउजल है, टेस्टिमोनियल कराउजल है। मुझे नहीं पता है कि कौन सा कराउजल से क्या होता है, सीरियसली मुझे नहीं पता है, मैं रटता नहीं हूँ चीजों को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ट्राई करूंगा। इमेज कराउजल से एक बात तो कंफर्म हो रही है कि इसमें केवल इमेज लगेगा, वीडियो तो नहीं लगेगा, ये इसके नाम से पता चल रहा है। ठीक, तो अगर हम इसको जा करके डालेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सेलेक्ट इमेजेस, और हम इमेज पर जाएंगे और अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे और जो जो इमेजेस हमने डाउनलोड करी थी 1 2 3 4 5, इन सारी इमेजेस को हम यहाँ पर कर देंगे ओपन। तो ये सारी इमेजेस हमारी आ गई और जैसे ही ये इमेजेस आई हमारी, अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वीडियो भी अपलोड हो रही है शायद। डन। इनको हम ऐड टू गैलरी पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट गैलरी पर क्लिक करेंगे और देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर 3 इमेजेस आ गई हैं। तो इन इमेजेस का जो ये ऐसे दिख रहा है ना 3 अलग अलग, इनको आप चेंज कर सकते हो। इमेज रेजोल्यूशन पे जाना तो आप इसको साइज कर देना फुल, जैसे ही फुल साइज करोगे तो देखो इस तरीके से दिखने लगी। तो आपको ना ये सारी सेटिंग्स जो है ये कर करके देखना है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुझे भी नहीं पता है कि किससे क्या होता है, अनुभव है तो थोड़ा बहुत तो पता ही है, काम किया है तो मुझे एक्चुअली में पता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं देखूं तो मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक ऑप्शन को जाकर के ट्राई करूंगा कि किससे क्या हो रहा है और धीरे धीरे हम समझते चले जाएंगे, सब डॉट्स अपने आप में लिंक होते चले जाएंगे
और आप सीख जाओगे। तो देखो मैंने रेजोल्यूशन को ट्राई करा, फुल करके देख लो, आप और भी चेंज करके देख लो। अगर हम 300 पर करते हैं तो देखो हम आपके सामने ही सीख रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको भी सीखना है। स्लाइड्स टू शो, कौन सी स्लाइड को दिखाना है, मतलब समझो और काम समझो। कह रहा कितनी स्लाइड्स आपको दिखाना है, तो यहां पर देखो अभी के लिए 3 स्लाइड्स दिख रही हैं, सीधी सी बात है। हमको यहां पर एक दिखाना है, तो हम क्या कर देंगे 1। अब कितनी स्लाइड्स चलने लगी, बात समझ आई। उसके बाद में कह रहा कि अगर आपको इमेज को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच का मतलब फैलाना है, तो अगर हम इमेज स्ट्रेच करेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको नो ही रखेंगे। नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब, अब देखो इसका मतलब मुझे पता है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं इतने टाइम, लेकिन आपको इस इमेज रेजोल्यूशन का मतलब, इमेज स्ट्रेचिंग का मतलब, नेविगेशन का मतलब, इन सब के मतलब नहीं पता है। तो मतलब को सीखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेविगेशन का मतलब होता है कि ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, नेविगेशन बटन, यहाँ पर देखो एरो बटन लगा है, यहाँ पर डॉट्स लगे हैं, तो यहाँ पर लिखा है एरो एंड डॉट। अगर हम इसको सिर्फ एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो नीचे डॉट हट गया, सिर्फ क्या बचा, एरो बचा। अगर हमने सिर्फ डॉट ले लिया तो यहाँ एरो हट गया, डॉट बचा। और अगर हमने नन कर दिया तो कुछ नहीं बचा, ठीक। तो आपको नेविगेशन बटन क्या क्या लेने हैं, जो आपको लेने हैं आप डाल दो, सिंपल। उसके बाद में नेक्स्ट एरो आइकन क्या रखना है, तो ये वाला जो एरो आइकन है ना, प्रीवियस और नेक्स्ट, तो इनके आइकन को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप अपलोड या आइकन लाइब्रेरी में जाना, और आइकन लाइब्रेरी में ऑल आइकन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे हमें आइकन दिखेंगे। पता नहीं क्यों आ नहीं रहा है, बट आते तो सारे हैं, क्यों नहीं आ रहा है भाई, शायद चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट यही लगा हुआ है, तो इसी को हम लगा रहने देते हैं क्योंकि यही अच्छा भी लगता है। और अगर आपको कोई लिंक लगाना है तो आप यहाँ पर लिंक लगा सकते हो। लिंक का मतलब अगर कोई इस पर क्लिक करे तो क्लिक करके वो कहां पर चला जाए। जैसे कि हम इस वेबसाइट पर अगर हम क्लिक करते हैं, कौन सी वेबसाइट थी हमारी, ये वाली, तो यहाँ पर अगर हम शॉप नाउ बटन पर क्लिक करते हैं तो पेज कौन सा ओपन हो गया, शॉप वाला। इसका मतलब वहां पर शॉप वाला पेज लगा हुआ है लिंक में। तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर अपनी कोई मीडिया फाइल का लिंक लगा सकते हैं या कस्टम यूआरएल लगा सकते हैं। मीडिया फाइल का मतलब कि आप इसको इमेज को डाउनलोड करने का, डाउनलोड हो जाएगा या इमेज डाउनलोड हो जाएगी। लिंक में आप किसी दूसरे पेज का, वेबसाइट का जो भी लिंक लगाना है यहाँ पर आप लिंक लगा देना। अगर आपको कभी लिंक नहीं लगाना है या बाद में चेंज करना है तो उसके लिए हम ब्लैंक लिंक के लिए हमेशा वेबसाइट बनाते टाइम हैश का यूज करते हैं। हैश सिंबल जानते हो ना, ये वाला। जब भी आपको ब्लैंक लिंक डालनी हो, इसका मतलब होता है ब्लैंक लिंक, ठीक। तो हम हैश डाल देंगे, ठीक है। और कैप्शन का मतलब क्या होता है कि हर इमेज क्या कहती है। जैसे हम कोई पोस्ट फेसबुक पर डालते हैं तो उसका कैप्शन लिखते हैं ना, फोटो डालते हैं साथ में कैप्शन लिखते हैं। इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट डालते हो तो कैप्शन लिखते हो, उसी तरीके से यहाँ पर आप इमेज का कैप्शन लिख सकते हो। तो कैप्शन में आप टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन जो लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमने कैप्शन लिख दिया, टाइटल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ देखो टाइटल इमेज का दिखा रहा है, जिस नाम से इमेज है वो दिखा रहा है। तो ये आप नन ही रखते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत अभी के लिए तो नहीं है। एडिशनल ऑप्शन में आओगे तो आपको यहाँ देखो लेजी लोड का ऑप्शन मिला। अब 100% आपको लेजी लोड का मतलब नहीं पता है, ठीक है। ये सारे मतलब सीखने के लिए ही हम ये सीख रहे हैं, अदरवाइज इसका कोई सेंस तो नहीं है। हमारी वेबसाइट तो बन के पहले भी रेडी हो चुकी थी, ठीक। बट लेजी लोड का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है, कहाँ गई भाई, ये वाली। अगर इस वेबसाइट पर कोई पर्सन आता है तो लेजी लोड का मतलब ये होता है कि जितना पार्ट दिखेगा उतना डाउनलोड होगा, बाकी धीरे धीरे डाउनलोड होता रहेगा। सोचो जरा, एक वेबसाइट है, अगर हमने लेजी लोड नहीं लगाया तो पूरी वेबसाइट पहले ऑनलाइन डाउनलोड होगी फिर ओपन होगी। अगर मान लो पूरी वेबसाइट, वेब पेज का साइज है 20 MB फॉर एग्जाम्पल, तो 20 MB की पूरी फाइल डाउनलोड होगी तो गोल गोल घूमेगा, उसके बाद पूरा पेज लोड होगा, यही तो होगा। लेकिन अगर आपने लेजी लोड लगा रखा है तो तुरंत आपकी वेबसाइट ओपन होगी और जो सेक्शन आप देखोगे वो डाउनलोड होगा, बाकी पीछे का पार्ट जैसे जैसे आप ओपन करते जाओगे वो धीरे धीरे अपने आप जितनी इमेजेस हैं, फाइल हैं, वो सब क्या करता रहेगा, डाउनलोड। तो यूजर एक्सपीरियंस क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है।
आपकी यूजर को ये नहीं लगता है कि वेबसाइट स्लो चल रही है, काम अच्छा हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेजी लोड को लगाते हैं। तो आप हीरो सेक्शन में लेजी लोड चाहे ना लगाओ, लेकिन बाकी के जो सेक्शंस बनाना उसमें लेजी लोड जरूर लगाना। क्यों? क्योंकि होम पेज आपका तुरंत दिख जाए, मतलब हीरो सेक्शन, उसके बाद में मीडिया अपने आप डाउनलोड होती रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये मतलब होता है लेजी लोड का। देन ऑटो प्ले, ऑटो प्ले ऑन है, मतलब ये इमेजेस देख रहे हो ना अपने आप से चल रही है। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड ऑटो प्ले। उसके बाद लिखा पॉज ऑन होवर। होवर का मतलब होता है कर्सर ले जाना। अगर आप यहां पर कर्सर लाए तो दैट इज कॉल्ड होवर। होवर का मतलब आपका कर्सर स्लाइडर पे आ गया, ये होता है होवर करना। तो जब भी कोई पर्सन स्लाइडर पर कर्सर को ले जाए तो स्लाइडर आपका जो ऑटो प्ले हो रहा है वो रुक जाए, पॉज ऑन होवर। ठीक है, अगर हमने इसको यस करा है तो मतलब अगर कोई यहां पर कर्सर लाया तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको इनेबल करना आप कर सकते हो। पॉज ऑन इंटरएक्शन। इंटरएक्शन का मतलब होवर करने से नहीं रुकेगा, लेकिन अगर कोई क्लिक करेगा तो रुक जाएगा। इंटरएक्शन का मतलब कुछ कर रहा है, उस पर एक्टिविटी क्लिक वगैरह कर रहा है। उसके बाद ऑटो प्ले की स्पीड क्या है, आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या है, हमेशा चलता रहेगा। 4 फोटो हैं तो सर्कल में चारों चलती रहेंगी इनफाइनाइट लूप में। इफेक्ट क्या है, स्लाइड है, फेड है। तो आप देखो फेड में कुछ इस तरीके से दिखेगा, स्लाइड में इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, फेड में इस तरीके से दिखेगा, आपको दिखने समझ में नहीं आ रहा होगा। एनिमेशन की स्पीड क्या है, 500 है। ठीक है, तो ये इफेक्ट है, आप लगा के देखना क्या होता है। डायरेक्शन लेफ्ट है, राइट है। तो यहाँ पर कितने सारे आपको सेटिंग्स के ऑप्शन मिलते हैं, यही सब आपको सीखना है। देन आता है स्टाइल की बात। तो यहाँ पर आपको ना बहुत सारे स्टाइलिंग के ऑप्शन मिलते हैं कि आपको पोजीशन क्या रखना है, इनसाइड रखना है, आउटसाइड। तो देखो ये आउटसाइड करने पर इस तरीके से हो रहा है, इनसाइड रखने पर इस तरीके से हो रहा है। साइज को भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, देखो एरो के साइज को। ठीक है, कितना आपको रखना है, तो मैंने एरो साइज इतना रख दिया। एरो के कलर को बदलना है, तो मतलब एक एक। अब ये हो गया एरो की सेटिंग। उसके बाद पेजिनेशन। ठीक है, पेजिनेशन आपका आउटसाइड है, इनसाइड है। इनसाइड करोगे तो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर अंदर आ गया है। ठीक है, और आउटसाइड करोगे तो ये देखो आउटसाइड आ गया। स्पेस बिटवीन डॉट्स के बीच स्पेस कितना रखना है। ठीक है, इसका सेटिंग है। इसके साइज को बदलने का सेटिंग है। कलर्स क्या आपको रखने हैं, कलर्स बदलने का सेटिंग है। तो आप देखो ना एक्टिव कलर कौन सा है। एक्टिव कलर का मतलब ये देखो थोड़ा सा डार्क है ना, बाकी दोनों लाइट कलर हैं। तो एक्टिव कलर मान लो हमको रखना है फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो देखो यहाँ पर ये कलर हो गया एक्टिव, जो स्लाइड चल रही है उसका कलर। अभी के लिए हम इसको ब्लैक ही कर देते हैं। इमेज पर आओगे तो इमेज के बॉर्डर अगर आपको लगाना है तो यहाँ पर आप बॉर्डर लगा सकते हो। कई तरह के सॉलिड है, डबल्ड है, डॉटेड है, डैश्ड है। ठीक है, बॉर्डर की विड्थ बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब डीप में ना बहुत सारे यहाँ पर सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। खैर अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको हम करते हैं एक बार के लिए पब्लिश। जैसे हम पब्लिश करेंगे, इस पेज को प्रीव्यू करेंगे, तो आप देखो ये पेज हमारा कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है, और ये वैसे ही चल रहा है जैसे इस वेबसाइट में था। बट इस वेबसाइट में आप देखो तो ये पूरा फुल स्क्रीन था ना भैया, और हमारे में क्या है, फुल स्क्रीन तो नहीं है। तो हमको इसको क्या करना है, फुल स्क्रीन में करना है। तो फुल स्क्रीन में करने के लिए देखो यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन मिलता है, जिससे आप और कंटेनर ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर एडिट कंटेनर का ऑप्शन मिलता है, मतलब ये वाला जो कंटेनर है इसको आप एडिट कर सकते हो। तो हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटेनर का लेआउट जो फ्लेक्स बॉक्स है इसको फ्लेक्स बॉक्स ही रहने देंगे, और कंटेनर की विड्थ को हम कर देंगे फुल विड्थ। जो बॉक्स लगी हुई थी, पहले क्या लगा था, बॉक्स, अभी हमने क्या कर दिया, फुल विड्थ। पब्लिश करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे क्या हुआ भैया, हो गया ना। अभी देखो एक चीज और देखो ध्यान से, तो ये एकदम स्क्रीन मतलब 1% का स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है आपको। इसको भी हमें हटाना है, मुझे नहीं पता है कैसे होगा, चलो देखते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये होगा हमारा कॉलम गैप से। अगर हम इन कॉलम गैप को नन कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो शायद हो जाना चाहिए। एक बार के लिए देखते हैं, नहीं हुआ। ठीक है, एडिशनल ऑप्शन में आएंगे, ओवरफ्लो को हिडन करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ऑटो करते हैं।
कुछ नहीं हो रहा। पैडिंग हम बिना प्ले करे देखना चाह रहे हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। नो रैप, रैप इससे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में कुछ नहीं हो रहा है। ओके, अगर ये ना होगा ना तो आप एक काम और करना, जो आप बता रहे थे ना पैडिंग से, तो पैडिंग से एक बार के लिए हम देखते हैं पैडिंग से कितना फर्क पड़ रहा है। एक मिनट एक मिनट, अभी हमने यहाँ पर ना पैडिंग लगाई है 2 पिक्सल की। अभी इसका मतलब आपको बताएंगे, आप डरना घबराना मत। और देखो हमारा काम लगभग लगभग हो गया है। मैं 1 पिक्सल और बढ़ा देता हूँ, 5 तक कर देता हूँ, या 1 करता हूँ, इसको 1 ओनली पैडिंग कर देता हूँ 1। ठीक है, और इसको पब्लिश करूंगा तो यहाँ पर देखो मेरा काम हो गया। ठीक है, पैडिंग से भी हो गया। अगर मैं पैडिंग ना लगाऊं तो क्या होगा, मैं खुद चेक कर लूं पहले। अगर मान लो मैं पैडिंग ना लगाऊं और इमेज में जा करके स्पेस बिटवीन डॉट्स का ऑप्शन है, इमेज का ऑप्शन है, नेविगेशन है, इमेज कंटेंट, इमेज कराउजल, इमेज रेजोल्यूशन मैंने फुल कर दिया। इमेज स्टेज को अगर यस करते हैं तो कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दिस मीन्स कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहीं से करना पड़ेगा। एडिट कंटेनर में जाएंगे और हम मार्जिन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारा लेआउट का सेक्शन था। ठीक है, लेआउट में हमने क्या करा था, फुल विड्थ इसको कर दिया तो हमारा काम हो गया था। विड्थ हमारी 100% है। मिनिमम हाइट को भी आप चेंज कर सकते हो, बट ये हम अभी कुछ नहीं करेंगे, इससे आपको कुछ नहीं फायदा होगा। डायरेक्शन को अभी हम यूज नहीं करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे। ठीक है, एडिशनल ऑप्शन तो एक्चुअली हम जितने भी एलिमेंट यूज करेंगे ना, हर एलिमेंट में हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। स्टाइल में आएंगे तो स्टाइल में बैकग्राउंड ओवरले हमें नहीं करना है, बॉर्डर हमें लगाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। हम आ जाएंगे पैडिंग में, और सॉरी मार्जिन और पैडिंग में। देखो 2 टर्म होते हैं, जब भी हम कोई एलिमेंट लगाते हैं ना तो मार्जिन और पैडिंग 2 वर्ड आते हैं। इनका मतलब क्या होता है, तो मार्जिन का मतलब होता है, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज मैं खुद रहता हूं इसमें। मार्जिन का मतलब होता है कि जो आपका इमेज लगा है ना, इमेज से बॉर्डर के बीच की दूरी, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन वर्सेस पैडिंग, अगर हम इनको समझे तो मार्जिन इज द स्पेस आउटसाइड ऑफ अ पेज एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। यहां पर आप समझो, ये है मार्जिन। मार्जिन का मतलब ये एलिमेंट है स्क्वायर वाला, और इससे लेकर के दूसरे एलिमेंट या फिर बॉर्डर के बीच की दूरी, इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलते हैं। और पैडिंग डिफाइंस द स्पेस सराउंडिंग विद इन द वेब एलिमेंट, ये पार्ट कहलाता है पैडिंग। देखो ये बॉर्डर से एलिमेंट के बीच की दूरी, ये कहलाती है पैडिंग। ठीक है, और कहीं अगर आपको एग्जांपल मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूं और क्लैरिटी के लिए। देखो ये होता है मार्जिन और ये हो गया हमारा पैडिंग। अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन मत लो भाई, कर लो यूज। ठीक है, सिंपल सा, मुझे नहीं समझ में आता है तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिन लगा के देख लो। यहाँ पर देखो मैंने मार्जिन को करा 50, तो हमने क्या देखा कि ये वाला जो स्पेस था ये क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर स्पेस बढ़ गया, चारों तरफ स्पेस क्या हो गया है। अगर हम इसको कम कर रहे हैं तो देखो कम हो रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट से बॉर्डर के बीच की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिन कह रहे हैं। ठीक, लेकिन एक दूरी ये वाली भी है, देखो जो कम सी दिख रही है, ये कहलाती है आपकी पैडिंग। ये हो गई आपकी पैडिंग। ये देखो जो हल्की सी ब्लू लाइन है ना, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो इसका चेंज होगा। अब दोनों में अंतर आपको समझ आया होगा, करके देखो ना। यहां पर ये पार्ट, मतलब इससे इसके बीच की दूरी बढ़ाओगे दैट इज कॉल्ड मार्जिन, और इससे इसकी भी दूरी जो घटे बढ़ेगी ये कहलाती है आपकी पैडिंग। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको 0 कर दे रहे हैं या हटा दे रहे हैं, और पैडिंग को कर दे रहे हैं सिर्फ 1 पिक्सल। ठीक है, या अगर हम इसको 0 कर दें तो और अच्छी बात है। तो हमने इसको 0 पिक्सल कर दिया और उसके बाद आकर के अपनी साइट को चेक करा, तो यहां पर आप देख पाओगे क्या, एकदम 1 पिक्सल का भी क्या है,
पैडिंग मार्जिन नहीं है, प्रॉपर जैसे हमारा था वैसे बन के रेडी हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। वैसे देखो हमारा रेडी हो गया। तो यहाँ पर हम इस एलिमेंट के कंटेंट में आएंगे और ऑटो प्ले वगैरह सब ऑन है ना, हाँ डन। और यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा लग के रेडी हो गया है, बहुत ही सिंपल। तो ऐसे करते करते ना आपके अपने, अगर आपको ऑटो प्ले की स्पीड को कम ज्यादा करना है ना तो आप वो भी कर सकते हो। देखो मैंने थोड़ा स्पीड के साथ चेंज किया है, कुछ ज्यादा ही कम कर दिया ना तो बहुत तेज तेज चल रहा है। तो आप कर देना इसको 2500 कर देना, 2500 में ठीक रहेगा मुझे लगता है। ठीक है, इतना ठीक है। तो अभी देखो ये चीज हमारी होने लगी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे इस वेबसाइट का रेफरेंस लेके आगे की चीजें हम बनाते जाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला बनाना है। इसमें क्या बना हुआ भैया, तो इसमें देखो अगर हम इयररिंग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इयररिंग्स का पूरा पेज ओपन हो जा रहा है। ठीक, हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखो रिंग्स का सेक्शन बना सकते हैं, पेंडेंट्स का बना सकते हैं, बैंगल्स का बना सकते हैं, जो भी एलिमेंट है इन सबके हम सेक्शन बना सकते हैं और सेम एज इट इज बना सकते हैं। हालांकि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं है बट हम रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू कि पहले तो हम इन इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे। आप चाहे तो ये इमेज कैनवा से भी बना सकते हो। ठीक है, इन इमेजेस को हम कर लेंगे भैया डाउनलोड, सेव इमेज पर जाएंगे और कुछ इसी तरीके से ये सेक्शन हम बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम सेक्शन बनाएंगे फिर बाकी की चीजें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेव इमेज पर क्लिक कर लेंगे। अच्छा वाओ, एक एक चीज तो हमने नोटिस ही नहीं करी, ये सारे भी क्या हो रहे हैं, स्लाइड हो रहे हैं। मतलब यहां पर भी क्या लगा हुआ है, स्लाइडर लगा हुआ या कराउजल लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे भैया, हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर एक दोबारा से विजेट लेंगे और यहाँ पर अगर आप इस विजेट को चेक करो तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 1 2 3, 3 कॉलम है और 2 रो है। ये बात तो सबको समझ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स लेते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स में स्ट्रक्चर आप क्या ले लेना, तो 3 कॉलम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये वाला ले सकते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं, कोई बात नहीं, डन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या सर्च करेंगे, कराउजल या स्लाइडर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो स्लाइड्स नाम से आता है, स्लाइडर या कराउजल कुछ भी ले लो, डजंट मैटर। देखेंगे कि हमको एग्जैक्ट वैसे बनता है। चलो हम पहले स्लाइडर ही लेते हैं या इमेज कराउजल ले लेते हैं। तो इमेज कराउजल में एक काम करते हैं, हम इन सारी इमेजेस को हमारा वाइल हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा से करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी इमेजेस अपनी बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर एक हम इनका ले ले रहे हैं इयररिंग्स का। ठीक है, और इसका साइज कितना है भैया, तो इसका साइज है 790 355। तो हम आएंगे कैनवा के होम पेज पर, कस्टम साइज 790 एंड 355, ये साइज लेंगे, क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम सर्च कर लेंगे ईयर रिंग। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ना बहुत प्यारे प्यारे से फोटोज आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 फोटोज ले करके कुछ इस तरीके से, जो भी आपको ठीक लगे ले लेना। इसको हम सेट एज इमेज बैकग्राउंड, सेट एज इमेज बैकग्राउंड। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना आप अपने हिसाब से, सेट एज इमेज बैकग्राउंड। ये इमेज हटा देते हैं, थोड़ा कोई और ले लेते हैं। मतलब आपके पास मल्टीपल फोटोज होनी चाहिए ना अच्छी अच्छी, तभी तो मजा आएगा। तो ऐसे करते करते हम इयरिंग्स की 4-5 फोटोज ले लेंगे, जितना भी आपको लेना हो, और इनको हम क्या करेंगे भैया, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे बताओ,
तो हम क्या करेंगे, ये 5 इमेज हैं, इनको ओपन कर देंगे और सबको हम कन्वर्ट कर लेंगे वेब3 में। 1 2 3 4 5 ये सारी मैंने डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इमेज में जाएंगे, अपलोड में जाएंगे और सारी इमेजेस जो हमने अभी डाउनलोड करी है ना, इनको हम कर देंगे यहाँ पर अपलोड। 2 3 4 5 5 ले लिया मैंने। यहाँ पर ये पांचों इमेज हमने डाली और इनको हमने कर दिया इंसर्ट टू गैलरी और ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे भैया, एक तो इसका साइज हम फुल कर लेंगे, ठीक, और स्लाइड कितनी दिखानी है, 1 तो 1 कर लिया, और नेविगेशन हमें नहीं दिखाना है, तभी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर रेफरेंस लो ना, यहाँ पर तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, इयरिंग्स लिखा है। तो जो ये इयरिंग्स लिखा है ना, इसको हम क्या करेंगे, कैप्शन में डाल देंगे। कैप्शन में डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, टाइटल, टाइटल में 5 लिख के आ रहा है। यहाँ पर ना कस्टम कैप्शन लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक ऑप्शन होता है कस्टम कैप्शन, मतलब आप टाइप करके लिख दो, तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, इसकी स्पीड को हम करते हैं थोड़ा सा कम। तो अभी देखो भैया हमारा ऐसा काम बन गया, बट यहाँ पर ना ये जो इयरिंग्स लिखा है ये हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसको लिखना है अगर, तो कोई दूसरा तरीका लगाते हैं। ये एलिमेंट हम थोड़ी देर के लिए डिलीट करते हैं और अगेन यहाँ पर सर्च करेंगे स्लाइडर या कराउजल, और इस बार हम ये वाला स्लाइड डालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो इस टाइप का आ रहा, तो ये तो भैया बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेड है। ठीक है, फिर से डालेंगे स्लाइडर या कराउजल। ठीक है, तो इस बार ना हम लूप कराउजल जरा लेकर के देख लेते हैं। तो इसमें पोस्ट आ रहा है, ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, देख करके ही आपको पता लग जा रहा है कि कौन सा आपको लेना है। लूप कराउजल ले लिया, मीडिया नहीं लिया है, टेस्टिमोनियल रिव्यूज कराउजल इमेज ही लेते हैं, इसी में कुछ करते हैं जुगाड़। एक जुगाड़ और है मेरे पास, चलो यही ले लेते हैं। और इसमें हम कैप्शन में सब में इयरिंग्स डाल देते हैं, ये ऑप्शन है मेरे पास, सब में इयरिंग्स आप डाल देना कैप्शन में। ये देखो यहाँ कैप्शन का ऑप्शन आ रहा है ना, इयरिंग्स 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 सब में डाल दिया मैंने। और इसको कर देना क्रिएट न्यू गैलरी, इंसर्ट गैलरी कर दिया मैंने। उसके बाद हमने कर दिया फुल पे। यहाँ पर स्लाइड 1 दिखाना है, इमेज स्ट्रेच करना नहीं है, यहाँ पर नन कर देंगे और कैप्शन में लगा देंगे कैप्शन। देखो आ गया ये रिंग्स लिख के। एडिशनल ऑप्शन में जाएंगे और साइज को, ये स्पीड वगैरह को आप मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। हमने 2000 डाल दिया है और इसको कर दिया पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करा तो हमारी वेबसाइट में आप देखो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ गया, कुछ ऐसा मिलता जुलता है। कलर्स थोड़ा इसके ज्यादा अच्छे हैं, सिमिलर कलर को यूज किया गया है ना, इसलिए वेबसाइट बहुत खूबसूरत लग रही है। हमने गलती क्या करी है, हमने क्या करा ना, कलर्स देखो आप एक जैसे कलर नहीं है, कोई डार्क है कोई लाइट है, तो ये सब पार्ट है डिजाइनिंग का। मतलब आपको क्या करना है ना, सिमिलर कलर वाले सारे लेना। अगर मैं इसको प्रोफेशनली डिजाइन करने की बात करूं तो हम क्या करेंगे, सिमिलर कलर्स को लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो जिनके कलर्स ना एक जैसे दिखे हमें, लाइक ये दोनों का कलर देखो कैसा है, लगभग एक जैसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है बट 19-20 चलेगा। ठीक है, बट बहुत ज्यादा अंतर ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम कलर्स में आए तो और इसी कलर्स में हमें देखना पड़ेगा, डार्क ना हो, है ना। तो ये डिजाइनर्स अच्छे से समझते हैं ये सारी बातें। अगर आपको यहाँ पर जाना है ना, यहाँ पर आप कलर भी चूज कर सकते हो, उसी कलर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप ये कलर वाला भाई देख लेना, थोड़ा सा टाइम इतना नहीं खराब करेंगे हम, बट यहाँ पर मैंने ये सेक्शन बना दिया। ठीक है, अब एक चीज और देखो, तो अगर हम इस वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो ना, तो राइट कॉर्नर हल्का सा क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखना, इस पर हम जाते हैं तो लिख के आता है एडिट इमेज कराउजल।
यहां पर हम जाते हैं तो ये हो गया हमारा एडिट कंटेनर, और यहां पर आते हैं तो क्या आता है, एडिट कंटेनर। मतलब ये है कि अगर हम इस कंटेनर को एडिट करेंगे तो ये 5-6 चीजें जो है सब में बदलाव आएगा। अगर इसमें कंटेनर में करोगे तो इस पूरे कंटेनर में बदलाव आएगा, और इस एलिमेंट में अगर बदलाव करोगे तो ये पूरे एलिमेंट में बदलाव आएगा। तो हम इस एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम जाएंगे स्टाइल के सेक्शन में। क्यों स्टाइल के सेक्शन में? स्टाइल का मतलब क्या हो गया, देखो भैया, बॉर्डर को कम करना या बढ़ाना इज अ स्टाइलिंग पार्ट। स्टाइल का मतलब हो गया ना मेकअप करना है, उसी को तो बोलते हैं। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट का मेकअप करना है तो कहाँ जाओगे, स्टाइल वाले सेक्शन में जाओगे। तो स्टाइल के सेक्शन में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे, और बॉर्डर आप नन ले लेना या सॉलिड ले लेना, और बॉर्डर की रेडियस को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यहाँ पर कर दिया 20, या फिर 20 ज्यादा लग रहा तो हमने कर दिया 15। अब देखो 15 हमने चारों तरफ से किया है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो क्या हो गया, सब तरफ लग गया। पब्लिश करेंगे और चेक करके देखेंगे क्या हुआ, डन। तो दैट इज कॉल्ड बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अच्छा, ये हमने बनाया एक, इसी तरीके से आप कितने बना सकते हो, 3। मैं नहीं बनाऊंगा, इसको मैं कर लेता हूं जल्दी से डुप्लीकेट, ठीक है। अब ये सब चीजें आप कर लोगे ना, फिर से इसको डुप्लीकेट कर लूंगा, फिर से इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। ऐसे करते करते ना मैं डुप्लीकेट करते चले जा रहा हूँ। क्यों? अपना समय बचाने के लिए। बट आप अब ऐसे ही बना लोगे कि नहीं बना पाओगे, बताओ भैया। सेम तो बनाना है आपको। ये सब मैंने डुप्लीकेट किया, और जो यहाँ एक्स्ट्रा कॉलम पड़े थे, इन कॉलम को मैंने यहाँ पर कर दिया डिलीट। डिलीट का ऑप्शन है कहीं पर, ये देखो भैया, इसको हमने कर दिया पब्लिश एंड सेव। तो सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पर है चीजें, बट यहाँ पर इमेजेस अलग अलग हैं, नाम अलग अलग है, तो वो तो आप कर ही लोगे अब, कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना भाई। जैसे ये बना है वैसे वो बनाना है। और यहाँ पर देखो चीजें अपने हिसाब से चलने लगी, ठीक। और बताओ क्या चीज इसमें क्या अंतर है, शॉप बाय कैटेगरी आ रहा है, ठीक है। और अगर आप देखो तो ये इमेज का साइज बड़ा है यहाँ पर, ये क्यों हो रहा है भाई? तो आप इस सेक्शन पे जाना, कंटेनर पे जाना, अगेन इसको कर देना फुल वेट, और इसको करना पब्लिश। क्या हुआ, समझ आ रहा है सबको कि ये जो हमने कैप्शन में लिखा था तो ये चीजें बदल रही हैं। तो इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। इसको करने का एक तरीका और है कि आप यहाँ पर इसको नन कर दो, ठीक, नन कर दिया। अब ये हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट स्टाइल, करके देखते हैं। नहीं आ रहा ऑप्शन पेस्ट स्टाइल का, क्योंकि ये स्टाइल है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको चेंज ये ना हो, इसके लिए क्या करोगे, तो आप एक काम करना, एक प्लस पे क्लिक करना और हेडलाइन उठाना, और इसके नीचे एक हेडलाइन डाल देना, और इसमें जो भी आपको लिखना है आप लिख देना। इयरिंग्स लिख दिया, इसके स्टाइल को जाना, सेंटर कर देना, टाइपोग्राफी में जाना, और थोड़ा साइज को चेंज कर देना। ये सब चीज़ें आपको और डिटेल में भी सीखने को मिलेंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और फॉन्ट वगैरह अपना बदल देना जो भी आपको लेना होगा, वेट बदल देना, ठीक है। अब अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो आपकी ये जो चीजें बदल रही थी वो बदलेंगी नहीं। ये इयरिंग जो स्लाइड हो रहा था ना, स्लाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका, बहुत सारे तरीके हैं करने के। अभी मैंने सिखाने के पर्पज से आपको ये वाला बता दिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसको डिलीट करके डुप्लीकेट कर दे रहे हैं, बट आप कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, अच्छा मैं कल ये काम करके आऊंगा, आप भी होमवर्क करके आना। क्या कि यहाँ पर जो इयरिंग्स लिखी है ना, इसकी जगह रिंग्स, और ये जो पेंडेंट्स ऐसे करके बनाया, तो मैं भी इसी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप घर से करके ले आना, क्योंकि आपका भी टाइम सेव हो जाएगा। सेम वही तरीके से सारे काम करना है, और आप प्रैक्टिस करोगे, गलतियां करोगे तो और ज्यादा सीखोगे। ये जो लिख के आ रहा है ना, शॉप बाई कैटेगरी, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, बेसिकली ये है हमारी शॉप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर डिजाइनिंग का पार्ट थोड़ा सा एग्जिट कर देंगे, एग्जिट डैशबोर्ड पर आएंगे, और अगेन हम आएंगे डैशबोर्ड पर,
और यहाँ पर आपको ऊ कॉमर्स का ऑप्शन मिलेगा। ऊ कॉमर्स के नीचे आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम सारे प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इयरिंग्स हैं, रिंग्स हैं, और ये जितने भी शॉप में प्रोडक्ट हैं, इन सबको हम अपलोड कहाँ से करते हैं? प्रोडक्ट वाले ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट कहाँ गया, ये देखो, और इसके अंदर है बहुत सारी कैटेगरीज। तो कैटेगरीज पर जाएंगे, जहां पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखो इयरिंग, नेकलेस, रिंग नाम से 3 कैटेगरी 4 बनी हुई है, राइट। इसी तरीके से आप मल्टीपल कैटेगरी बना सकते हो। यहाँ कैटेगरी डालो, कैटेगरी का कोई स्लग डाल सकते हो। अब व्हाट इज स्लग, ये समझो जरा स्लग क्या होता है। तो एक चीज देखना, यहां पर इस वेबसाइट का यूआरएल क्या है, joyalucas.in। अगर हम इयरिंग्स पे क्लिक करते हैं तो यहां पर इसका यूआरएल चेंज होके क्या हो जाता है, .in/jewelry/category/earrings। तो ये जो इयरिंग्स लिख के आ रहा है, ये कहलाता है स्लग। क्या कहलाता है? स्लग। तो अगर आप यहां पर कोई, जैसे ये इयरिंग्स लिखा है, तो इस इयरिंग्स में स्लग डला हुआ है, इयरिंग, ठीक, इसका डिस्क्रिप्शन डला हुआ है, जो भी ये डमी डिस्क्रिप्शन डाला है, बट आपको ठीक तरीके से डालना है डिस्क्रिप्शन। हम इसको अगर व्यू पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देखोगे क्या लिख के आ रहा है, सौभाग्यवतीज्वेलर्स.com प्रोडक्ट कैटेगरी /इयरिंग्स। अगर हम वहां पर स्लग चेंज करेंगे तो यहां पर ये इयरिंग चेंज होगा। तो ये स्लग है। स्लग को हमेशा एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहिए, मतलब कीवर्ड होना चाहिए स्लग में, तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अभी यहां पर देखो ये 2-4 प्रोडक्ट डले हुए हैं, बट मैं क्या करूंगा कि ये इसी तरीके से सारी कैटेगरी में बना लूंगा जो इसमें बनी हुई थी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इयरिंग्स, पेडेंट, ज्वेलरी सेट, और ऐसे करके मैं 4-5 कैटेगरी बना लूंगा। आप लोग भी कैटेगरी बना लोगे। अब कैटेगरी बनाने के बाद आपको क्या करना है, अपने होम पेज पर जाना है। ठीक है, होम पेज पर एक बार के लिए हम इसको दोबारा एडिट करते हैं, और जो आपने क्वेश्चन करा था कि यहाँ पर लिख के आ रहा है शॉप बाय कैटेगरी, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको करने के देखो मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम फ्लेक्स बॉक्स लें और जो साइज लेना है वो ले लें, या फिर यहाँ पर, और यहाँ पर आप ना सर्च करना कैटेगरी, तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन। इसको उठा के डाल देना, तो जितनी भी कैटेगरी है देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगी। इस तरीके से आ गई ना। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये वाला है। तो इसमें आपको मैनुअली लिंक लगानी पड़ेगी। मैनुअल लिंक का मतलब समझो क्या होगा, ये तो हो गया ऑटोमेटिक वाला। अब अगर हम इसको पब्लिश करते हैं तो एक चीज दिखाते हैं आपको। अगर हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर इस हम रिंग्स पर क्लिक करेंगे तो रिंग्स के सारे प्रोडक्ट ओपन हो रहे हैं। अगर हम नेकलेस पर क्लिक करेंगे तो सारे नेकलेस के प्रोडक्ट ओपन हो रहे हैं, लेकिन यही काम हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अगर आपको देखो, अगर आपको इस तरीके से बनाना है डिजाइन, तो फिर इसमें पॉसिबल नहीं है, और इसमें करोगे तो डिजाइन फिर नहीं बन पाएगी। तो मैं क्या करूंगा, जुगाड़ क्या है, इसको हटाओ, और यहाँ जो इयरिंग का सेक्शन है इसमें आपको देखो कहीं लिंक लगाने का ऑप्शन है। ये देखो लिंक, इस लिंक के ऑप्शन जाना, और कस्टम यूआरएल में जो आपकी इयरिंग का यूआरएल है वो कहां से मिलेगा, प्रोडक्ट की कैटेगरीज में व्यू पर क्लिक करना, तो आपको यूआरएल मिल जाएगा। प्रोडक्ट कैटेगरीज में व्यू पर क्लिक करना, ये यूआरएल है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम लिंक वाले सेक्शन में ये लिंक डाल करके पब्लिश करेंगे। तो काम तो हमारा वही हुआ ना। अब क्या हुआ एक्चुअली में हमने क्या करा है कि इस इयरिंग वाले में इयरिंग नाम से जो प्रोडक्ट कैटेगरी हमने बनाई है उस कैटेगरी का लिंक डाल दिया है। अब उस कैटेगरी में जितने प्रोडक्ट होंगे वो सब दिख जाएंगे। तो हमारा डिजाइन भी यही रह गया और काम भी बन गया। अब कोई इस पर्सन पर क्लिक करेगा तो देखो हमारी इयरिंग की कैटेगरी ओपन हो रही है। यही तो हमें चाहिए था, हमारा काम बन गया। ठीक, तो ये भी एक तरीका है काम करने का। तो इस तरीके से हमने क्या कर लेना है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी डिफरेंट बनानी है, और कैटेगरीज बनाने के बाद में आपको उन कैटेगरीज को यहाँ पर लिंक करना है।
जैसे ईयरिंग में ईयरिंग वाला लिंक कर देना, रिंग में रिंग वाला लिंक कर देना, और सारे ऐसे करके लिंक करते चले जाना। आपको क्या करना है, देखो ध्यान से एक बार दोबारा समझ लो। आपको जाना है प्रोडक्ट कैटेगरी में, ठीक, और प्रोडक्ट कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बना लेना। जैसे यहाँ पर ईयरिंग्स का बना है, जैसे मान लो हमें एक बना के दिखाते हैं, पेडेंट नाम से हम कैटेगरी बनाएंगे, यहाँ पर इसका स्लग भी यही डाल देते हैं। पेरेंट कैटेगरी, इसको नन कुछ भी नहीं करेंगे हम, और इसको हम ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देते हैं, बन गया। इमेज लगाना, आप इमेज लगा देना। तो बेसिकली इस कैटेगरी का यूआरएल हमको मिल गया। यहाँ पर देखो व्यू पर आए, और ये यूआरएल जो मिला है, इस यूआरएल को अपने होम पेज में जाना, और जहां भी आपका पेडेंट नाम से होगा उसके लिंक में जाना, और कस्टम यूआरएल में जाना, और यहाँ पर पेस्ट कर देना। बस इतना करना है, ठीक। आप इतना कर देना, तो अभी अगर हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर देखो आके आ रहा है नो प्रोडक्ट फाउंड, मतलब इस कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें अलग काम करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, एक मैं वो भी बना के दिखाता हूँ, और इसको अभी हम 2-3 दिन इतना प्रैक्टिस करेंगे, सब रट जाएगा आपको। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो प्रोडक्ट में आना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जब हम कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे मान लो हम एक, चलो कोई पेंडेंट है, इसको हम अगर ऐड करते हैं, तो मान लो ये वाला हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी करना है, और यहाँ पर इस प्रोडक्ट का नाम डालना है, इसका डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये सब अभी बताया जाएगा, और इसको हम पेंडेंट्स कैटेगरी में डाल देंगे। ये कैटेगरी अभी मैंने बनाई थी ना, वो कैटेगरी आपको यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी में दिख गई। और यहाँ पर आप ना प्राइस वगैरह डाल देना, जो भी आपको डालना है, और सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह लगा के और इमेज वगैरह डाल करके हम पब्लिश कर देंगे। इस बार यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिखेगा, देखो ये दिखा, ये कौन सा प्रोडक्ट है, अभी जो मैंने यहाँ पर बनाया। इसमें मैंने इमेज नहीं लगाई, इसलिए इमेज नहीं दिख रही है। अगर मैंने कोई इमेज लगा दिया तो इमेज कहाँ से लगता है, देखो भैया, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट इमेज में इमेज लगता है। तो मान लो हम अभी के लिए ये इमेज डाल दिए, तो अगर इसको हम अपडेट करेंगे और यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर देखोगे आप, ये इमेज लग गया। तो ये आ गया पेंडेंट्स कैटेगरी में, ऑटोमेटिक कैटेगरी में प्रोडक्ट आ गया। तो आपको कैटेगरीज बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। इतनी प्रैक्टिस आप करके आइए, तभी मजा आएगा। और जो साथ साथ काम करेगा, साथ साथ चलेगा, उसको बहुत जबरदस्त लर्निंग मिलेगा। नहीं करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग इसी वाले पेज को डिजाइन पूरा एग्जैक्ट कॉपी मारेंगे अपने पेज पर, सेम टू सेम, ठीक। जो इनका होम पेज बना है ना, फुटर तो हम नहीं करेंगे कॉपी, इतना बहुत ज्यादा बना रखा है इन्होंने, बट बाकी का सेक्शन पूरा का पूरा हम ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा लग रहा है देखने में, और ये हम लोग बना भी सकते हैं। तो अभी हमारा पेज इतना बन के रेडी हो गया है, और उन्हीं के जैसा बनाएंगे हम, जैसा उनका बना हुआ है ना, इनका ऐसा ही बनाएंगे, सेम टू सेम। देखते जाना बस आप साथ साथ, ठीक है। तो चलो इतना करके आना कल सारे लोग, तो फिर आगे का काम ही करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग, बाय। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।